टेकिंग वन एग्जाम्पल ऑन सप्लीमेंट्री एंगल्स, लास्ट में हमने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ा था, उसके ऊपर एक एग्जाम्पल कर देते हैं। 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आया है बहुत सारी एग्जाम में। इफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, 2:3, 2:3 दोनों सही है, देन फाइंड देयर वैल्यूज। अगर 2 सप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो है 2:3, देन फाइंड देयर वैल्यूज। अभी 2:3 का मतलब होता है 2x एंड 3x, 2 एंगल सप्लीमेंट्री है, राइट, और उसका रेशियो है 2:3, राइट, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो लेट 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2x एंड 3x। अभी आपको मालूम ही है कि अगर सप्लीमेंट्री होगा तो उसका एडिशन क्या होगा, 180। सो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू व्हाट, 180। अभी 2x प्लस 3x क्या होगा, 5x, 5x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, एंड व्हाट इज 180 अपॉन 5, 36, राइट। समझ में आया। ये दोनों एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब उनका एडिशन क्या होगा, 180। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 5x इज इक्वल टू 180, 5 नीचे जाएगा, 180 अपॉन 5 क्या होता है, 36। अभी हमें एंगल फाइंड करना है, तो एंगल की वैल्यू क्या है, 2x एंड 3x। 2x मतलब 2 इंटू x, x मतलब 36, तो 36 2 सा क्या आएगा, 72। 3x मतलब 3 इंटू x, 3 इंटू 36 मतलब 108। तो 2 एंगल की वैल्यू आ गई 72 एंड 108। इन दोनों का एडिशन करो, 72 एंड 108 क्या आएगा आंसर, 180 हो गया। सम इज कंप्लीटेड। नाउ अगेन आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सेम डायग्राम जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्रॉ किया था। L M, right, A B C D, this is P Q, right, बस मैंने इतने ही एंगल लिए। Now I am going to explain you the 4th angle. The name of the angle is interior angles. क्या नाम है उसका, इंटीरियर एंगल्स। वो कैसा शेप बनाएगा, या फिर C बनाएगा, C, या फिर उल्टा C बनाएगा, C बनाएगा। वो क्या बनाएगा, C। तो दिख रहा है आपको ये C, वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, ये C दिख रहा है आपको, ये C, राइट, मतलब ये एंगल और ये एंगल। ये एंगल का नाम क्या है, ये एंगल का नाम BPQ, और ये एंगल का नाम क्या है, PQD। तो BPQ एंड PQD आर इंटीरियर एंगल्स। कौन से, BPQ एंड PQD, इंटीरियर एंगल्स, BPQ एंड PQD। सेकेंड, एक तो हमारा C बन गया, तो अभी ये ऐसा वाला C, मतलब उसका मिरर इमेज, ये रहा C, देखो ये C है ना, ये C मिरर इमेज। तो ये एंगल और ये एंगल आएंगे, राइट, ये ऐसे राउंड कर देता हूँ, तो ये दोनों सिंबल सेम ना हो जाए इसलिए। तो इसका नाम है APQ, तो इसका नाम क्या होगा, PQC, राइट, ये APQ, तो ये PQC, राइट, APQ एंड PQC। एंगल APQ एंड एंगल PQC मेक लीनियर पैर। तो भाई कितनी पैर बनी, 2 पैर, राइट। तो ऑल्टरनेट एंगल की कितनी पैर बनती है, 2। करस्पॉन्डिंग एंगल की कितनी पैर बनती है, 4। ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल भी कैसे होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन interior angles are not congruent, interior angles are supplementary. Interior angles are what, supplementary. supplementary का मतलब मालूम है आपको, supplementary मतलब उनका एडिशन क्या होता है, 180। तो BPQ प्लस PQD इज इक्वल टू 180, राइट, ये BPQ प्लस PQD इज इक्वल टू 180। सिमिलरली ये APQ प्लस PQC is also 180. This plus this 180, this plus this 180. Alternate angle congruent, corresponding angle congruent, linear pair supplementary, interior angle supplementary. तो ये 4 टाइप के एंगल सिखाए मैंने। अभी लास्ट टाइप बाकी है, चलो लास्ट टाइप खत्म कर देते हैं, जिसका नाम है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। आपने शायद 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। AB एंड CD
इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ए बी और सी डी एक दूसरे को किस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ में। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? फिफ्थ टाइप इज व्हाट? वर्टिकली सी ए डबल एल वाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो देखो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सामने सामने होते हैं, मतलब ये और ये, तो इसका नाम आएगा AOC, तो इसका नाम आएगा BOD। तो एंगल AOC एंड एंगल BOD आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सेम ये और ये, इसका नाम है AOD, इसका नाम है BOC। AOD एंड BOC आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। उसकी भी कितनी पैर बनेगी? 2 पैर, राइट। तो इस चैप्टर में आपके पास 5 टाइप के एंगल है। कौन सा फर्स्ट वाला था? ऑल्टरनेट एंगल, फिर करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर लीनियर पैर, फिर इंटीरियर एंगल और लास्ट में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये 60 है तो ये 60 होगा, ये 120 है तो ये 120 होगा, बराबर। ये 5 टाइप के एंगल अगर आपको समझ में आ जाए तो ये पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। ये 5 टाइप के एंगल के ऊपर ही है पूरा चैप्टर, वेरी इजी चैप्टर, बहुत मजा आएगा। आपको मालूम है इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज 180, है ना। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है? 180। तो सबको मालूम ही होगा। चलो एक सम करते हैं। मेरे पास ये फिगर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली PQRS और बीच में है O। मुझे ऐसा मालूम है कि इसकी वैल्यू है x एंड इसकी वैल्यू है 3x, राइट। एंड आई वांट टू फाइंड ऑल द 4 एंगल्स। कौन से 4 एंगल? दिस एंड दिस। तो ये क्वेश्चन है फाइंड ऑल एंगल्स, फाइंड ऑल एंगल्स। बहुत सारी मेथड से आप कर सकते हो, ये सब बहुत सारी मेथड से। आपको मालूम है अगर इतना ही डायग्राम आप देखो, ये और ये, तो आपको समझ में आएगा कि ये लीनियर पैर है। क्या है ये? लीनियर पैर। अगर कोई बोले कि मुझे लीनियर पैर से नहीं करना है, ये x है तो सामने वाला क्या होगा? x, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट। अगर ये 3x है तो सामने वाला क्या होगा? 3x। और फिर ये चारों 4 एंगल का एडिशन 360 होता है। 4 एंगल का एडिशन क्या होता है? सर्कल 360। आप ऐसे भी कर सकते हो, लीनियर पैर से करो, दिस प्लस दिस 180, या फिर x तो x, 3x तो 3x, चारों का एडिशन 360। आपको जैसे करना है करो। चलो हम चारों का एडिशन करते हैं। पहले हम लिखेंगे एंगल POR इज इक्वल टू क्या होगा? POR के जितना कौन होगा? QOS। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? ये बिकॉज का साइन है, रीजन। क्यों हमने ये इक्वल लिखा? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। POR इज इक्वल टू QOS। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो POR की वैल्यू क्या है? x। तो QOS की वैल्यू भी क्या होगी? x, राइट। मतलब ये x तो ये भी x, बराबर। ये O है। अगर ये 3x तो ये 3x, सेम। इसका नाम क्या है? POS। POS। तो ये सामने वाले का नाम क्या होगा? ROQ या फिर QOR। QOR बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। POS की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। QOR की वैल्यू क्या है? 3x। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई? 3x। अभी चारों एंगल का एडिशन क्या होगा? 360। मतलब कौन से एंगल? POS, POR, POS, POR, ROQ प्लस ये QOS। चारों एंगल का एडिशन क्या होगा? 360, है ना। तो POS की वैल्यू क्या है? 3x। इसकी वैल्यू है x। ROQ की वैल्यू क्या है? 3x। इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 360। 4x प्लस 4x 8x होगा। 8x इज इक्वल टू 360। 8x इज इक्वल टू 360। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 360 बाई 8। 8 4 था 32, 8 5 था 40। तो x की वैल्यू क्या आई? 45। तो हमें 4 एंगल फाइंड करना है। कौन से 4 एंगल? POS और QOR, दोनों की वैल्यू तो सेम ही है। POS और QOR दोनों की वैल्यू क्या है? 3x। तो 3 इंटू एक्स के बदले क्या रखेंगे हम?
45 और 45 3 से क्या होता है 135। तो POS और QOR दोनों की वैल्यू क्या आई 135। POR एंड QOS इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। POR एंड QOS उनकी वैल्यू क्या है x और x की वैल्यू क्या है 45। मतलब इन दोनों की वैल्यू 45, इन दोनों की वैल्यू 45 और इन दोनों की वैल्यू क्या है 135। अभी देखो ये 45 और ये 135, इन दोनों का एडिशन क्या होगा 180। मतलब सही है ना, लीनियर पेयर। अब ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो सही है या गलत। या फिर ये 45 और 45 90 और ये 135 और 135 270। तो 270 प्लस 90 क्या होता है 360। तो वैसे भी सम सही है। तो ऐसे आप सम कर सकते हो। 2 एंगल दिए थे, हमने चारों एंगल फाइंड कर दिए। वेरी इजी अगर आप समझ जाओ तो।